हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाइसेक्शन मेथड का न्यूमेरिकल सेकंड करेंगे। इक्वेशन f of x x क्यू माइनस 4x माइनस 9। सो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, बाइसेक्शन मेथड का ये प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इक्वेशन है हमारी एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे हम नीचे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9। अब हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे। फ्रेंड्स, हम x की जगह 1, x की जगह 2, x की जगह 3 को रखेंगे जब तक हमारी वैल्यू एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव ना आ जाए। सो एफ ऑफ 1 कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, आप इसे रख लीजिए। तो इक्वेशन 1 की क्यू माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9 इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 1 की क्यू माइनस 4 इंटू 1 माइनस की 9 इज इक्वल टू माइनस की 12। ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव वैल्यू। अब हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो 2 की क्यू माइनस 4 इंटू 2 माइनस की 9 इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 2 की क्यू माइनस 4 इंटू 2 माइनस की 9 इज इक्वल टू माइनस 9। ये भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आई। अब हम एफ ऑफ 3 निकालेंगे। 3 की क्यू माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। 3 की क्यू माइनस 4 इंटू 3 माइनस की 9 इज इक्वल टू 6। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो एक हमारी नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, एक पॉजिटिव। सो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू 3। हमारा रूट लाइज कर रहा है 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में रूट लाइज कर रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है 2 और पॉजिटिव वैल्यू है 3। सो रूट लाइज बिटवीन, यहाँ पर लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। यहाँ पर आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। सो ए की वैल्यू हमारी 2 है और बी की वैल्यू है 3। सो हम फॉर्मूला में रखेंगे एक्स नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। x1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में से सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5। सो x1 की वैल्यू आ गई है 2.5। अब ऐसे ही हम fx1 की वैल्यू निकालेंगे। सो fx1 की वैल्यू में निकालने के लिए हम f ऑफ x इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9। सो 2.5 को हम इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में रखेंगे 2.5। तो हम जहाँ पर भी आपको दिख रहा है x है, x की जगह 2.5 रखना है। 2.5 की क्यू माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस की 9 और कैलकुलेटर में से सॉल्व करेंगे। माइनस के 3.375, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई है। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे रफ कार्य में। आपको ये लाइन याद रखनी है कि पॉजिटिव आने पर हमारी ए की वैल्यू सेम रहेगी और नेगेटिव आने पर हमारी बी की वैल्यू सेम रहेगी। पॉजिटिव आने पर ए की वैल्यू सेम रहेगी और नेगेटिव आने पर बी की वैल्यू सेम रहेगी। सो पॉजिटिव आने पर, फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं, पॉजिटिव आने पर ए की वैल्यू सेम रहेगी, बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और नेगेटिव आने पर बी की वैल्यू सेम रहेगी, ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर x2 की वैल्यू निकालते हैं, लिख लेते हैं रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3।
इसे हम फॉर्मूले में रखेंगे, a की वैल्यू 2.5, b की वैल्यू 3, 2.5 + 3/2। इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। सो हमारी x2 की वैल्यू निकलेगी, x2 की वैल्यू निकली है 2.75। 2.75 को हम इक्वेशन में रखेंगे, जिससे हमारी f ऑफ x2 की वैल्यू निकलेगी। सो 2.75 की क्यूब माइनस 4 × 2.75 माइनस की 9 इज इक्वल टू 2. इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 2.75 की क्यूब माइनस के 4 × 2.75 माइनस की 9, 0.7968 ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू आने पर हमारी a की वैल्यू सेम रहेगी, पॉजिटिव आने पर हमारी a की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट लाइस बिटवीन। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। पॉजिटिव आने पर a की वैल्यू सेम रहेगी, b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2.5 एंड b की वैल्यू है 2.75। सो x3 की वैल्यू अब निकालेंगे, 2.75 + 2.75/2, सॉरी 2.5 + 2.75/2। इससे हमारी x3 की वैल्यू निकलेगी, x3 की वैल्यू 2.625। अब हम fx3 की वैल्यू निकालेंगे। सो fx3 की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन में रखेंगे 2.625 की क्यू माइनस के 4 × 2.625 माइनस की 9 इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 2.625 की क्यू माइनस के 4 × 2.625 माइनस के 9, ये हमारी वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है, माइनस के 1.4121। अब हम नेगेटिव आने पर हमारा b सेम रहेगा, तो हमारा रूट लाइस बिटवीन 2.625 एंड 2.75। सो अब हम x4 की वैल्यू निकालेंगे। x4 की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूले में रख देते हैं 2.625 + 2.75/2। इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। सो ये वैल्यू हमारी आएगी 2.6875। 2.6875। अब हम fx4 की वैल्यू निकालेंगे। 2.6875 को हम इक्वेशन में रखेंगे। 2.6875 की क्यू माइनस के 4 × 2.6875 माइनस के 9। अब इसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक होना चाहिए। सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। माइनस के 0.3391 ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है। सो अब हम x5 की वैल्यू निकालेंगे। हमारा रूट नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, नेगेटिव आने पर b सेम रहेगा और a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट लाइस बिटवीन 2.6875 एंड 2.75। अब हम x5 की वैल्यू निकालेंगे। 2.6875 + 2.75/2 इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 2.6875 प्लस के 2.75/2, 2.71875 f ऑफ x5। हम f ऑफ x5 की वैल्यू निकालेंगे। इसे हम इक्वेशन में रखे देते हैं, जैसा कि हमने पहले रखा था। 2.71 ये इक्वेशन में है, आपको दिख रहा होगा। इसी इक्वेशन में हम रखना है 2.71875 की क्यूब माइनस के 4 × 2.71875 माइनस की 9। इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। वैल्यू आ चुकी है पॉजिटिव 0.2209। अब हम x6 की वैल्यू निकालेंगे। अब पॉजिटिव आने पर हमारा a की वैल्यू सेम रहेगी, b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर रूट लाइस बिटवीन 2.6875 एंड 2.71875। सो x6 की वैल्यू निकालेंगे। 2.6875 प्लस के 2.71875/2 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में से सॉल्व करेंगे।
2.6875 प्लस के 2.71875 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.703125 2.7031। बस ठीक है दोस्तों। अब हम f(x6) की वैल्यू निकालेंगे। इसे हम इक्वेशन में रखेंगे 2.7131 की क्यू माइनस के 4 इंटू 2.7031 माइनस के 9 इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। 2.7031 की क्यू माइनस के 4 इंटू 2.7031 माइनस के 9 माइनस के 0.0615 नेगेटिव वैल्यू। अब हम x7 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा नेगेटिव आने पर हमारा बी सेम रहेगा, एक ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर रूट लाइस बिटवीन 2.7031 एंड 2.71875 2.71875। अब हम x7 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 2.703 प्लस 2.71875 अपॉन 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 2.7031 प्लस 2.71875 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.7109 2.7109। अब हम f(x7) की वैल्यू निकालेंगे 2.7109 की क्यू माइनस के 4 इंटू 2.7031 माइनस के 9 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करेंगे 2.7109 की क्यू माइनस के 4 इंटू 2.7031 4 इंटू 2.7031 माइनस के 9, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 4 इंटू 2.7109 है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं 2.7109 की क्यू माइनस के 4 इंटू 2.7109 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0.07 इज इक्वल टू 0.0787। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। अब पॉजिटिव आने पर हमारा ए सेम रहेगा, तो यहाँ पर लाइन लिख देते हैं रूट लाइस बिटवीन, हमारा रूट लाइस कर रहा है 2.7031 एंड 2.7109। x8 की वैल्यू अब निकालेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, वैल्यू आपको तब तक निकालनी है जब तक कि x हमारी सभी वैल्यू सेम ना आ जाएं, हमारी एंड की 3 वैल्यू सेम ना आ जाएं, तब तक हमें वैल्यू निकालना है। सो 2.7031 प्लस के 2.7109 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.707 2.707। अब हम f(x8) की वैल्यू निकालेंगे 2.707 की क्यू माइनस के 4 इंटू 2.707 माइनस के 9 इज इक्वल टू, इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 2.707 की क्यू माइनस के 4 इंटू 2.707 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0.0084 0.00848 पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव आने पर हमारा फिर से ए सेम रहेगा, बी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइन लिख देते हैं द रूट लाइस बिटवीन 2.7031 एंड 2.707। अब x9 की वैल्यू निकालेंगे 2.7031 प्लस 2.707 अपॉन 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करेंगे 2.7031 प्लस 2.707 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.70505 2.70505 इज इक्वल टू, अब हम इसे f(x9) की वैल्यू निकालेंगे। इसे हम इक्वेशन में रखेंगे 2.70505 की क्यू माइनस के 4 इंटू 2.70505 माइनस के 9। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो 2.70505 की क्यू माइनस के 4 इंटू
2.70505 माइनस के 9 माइनस के 0.02654, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है। लगभग आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी वैल्यू सेम आ चुकी हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, हेंस द रूट इज़, यही हमारा आंसर है, हेंस द रूट इज़ 2.70, ये हमारा आंसर है 2.70, 2.70, 2.7। ये हमारी x 7, 8 और 9 की वैल्यू सेम आ चुकी हैं। 8 और 9 x 8 और 9 की वैल्यू भी सेम आ चुकी है। यहाँ तक काम चल जाएगा, दो वैल्यू सेम आ गई हैं। अब हम सवाल को शुरू से दिखा देते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा सवाल। ये हमारी x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू और ये x5 की वैल्यू, ये नीचे x6 की वैल्यू को देख सकते हैं 2.7031। ये हमारी x7 की वैल्यू 2.7109, 2.7 सेम आ चुकी है दोस्तों। x8 की वैल्यू